इस साल मुझे ये एहसास हुआ है कि मेरी हर खुशी इसी घर से जुड़ी है। हाँ दोस्त बोलो, सॉरी आपका कट हो गया ना। हाँ या तो सर, तो लॉकडाउन के पहले बुक किया था तो उन्होंने क्या बोला था नहीं, कि वेट वेट लोन वेट हम तो लोग वेट आपने कहाँ बुक किया था? अपर थाने में। अपर थाने, लोधा अपर थाने, ओके। हाँ, तो वो लोग मुझे क्या बोले कि लोन हम लोग मतलब करके ले लेंगे फाइनेंस में। राइट। अच्छा, अमाउंट तो कितना दिया है? मैंने 2,17,000 रुपये दिया। 2,17,000 दिए अभी तक? 2,17,000 रुपए दिए, हाँ ठीक है। एंड तो टोटल कंसिडरेशन कितने का है? फ्लैट कितने का है? 45 का है। ओके, यानी करीब करीब 5% के आसपास आपने दिया है। हाँ, ओके। तो लॉकडाउन हुआ उसके बाद राइट तो मेरे मिसेज की सैलरी आई नहीं 2-3 राइट। महीने। तो अभी लोन तो हो ही नहीं रहा है, वो लोग करेक्ट बोल रहे हैं अभी लोन होगा नहीं। करेक्ट। तो अभी अपना वो जो पैसा है वो कैसे निकालने का मतलब। तो पहले ही मैं बोल दूं, मुश्किल है। ओके, मुश्किल इसलिए है क्योंकि वो लोग आपको एक शब्दों के जाल में फंसा रहे हैं और फंसा दिया है। ओके, हाँ, हाँ, तो आपके 2,17,000 रुपए फंसे हुए हैं उनके पास, और अच्छा। आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे साइन किया होगा। नहीं, मैंने तो एग्रीमेंट नहीं बनाया है। एग्रीमेंट नहीं, लेकिन हम्म, जब आपने 2,17,000 दिए हम्म। तो आपने कुछ कुछ तो साइन किया ना। नहीं, सिर्फ चेक दिया था मैंने उनको। चेक दिया, लेकिन चेक के अलावा आपने किसी चीज पे साइन किया या नहीं किया? नहीं किया था। कुछ भी साइन, सिग्नेचर नहीं लिया उन्होंने आपसे? नहीं। किसी भी पेपर पे सिग्नेचर नहीं लिया है आपसे? नहीं। शाबाश। तो फिर चीटिंग का केस कुछ बना सकते हो, लेकिन पक्का है कि कुछ भी साइन नहीं किया है ना? तुम वापस मैं याद नहीं। दिला नहीं। रहा हूँ, क्योंकि वो लोग फॉर्म नहीं। पे नहीं। फिलअप करवाते हैं और आप सिग्नेचर डालते हो तो उसमें सब टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वगैरह वगैरह। तो आपने हम्म, किसी भी चीज पे साइन नहीं किया है, ऐसे आपको यकीन है? हाँ, नहीं किया है सर। तो सिर्फ फिर चेक पे मैंने साइन करके दिया था। सिर्फ और सिर्फ चेक पे साइन करके दिया? हाँ। तो फिर तुम चीटिंग का केस, तुम्हारे पास चीटिंग का केस करने का चांस है, और चीटिंग का केस क्यों करने का ये मैं समझा रहा हूँ। तो फिर तुम्हारा स्टोरी तुमको क्लियर कट होना पड़ेगा। ओके, हाँ। उन्होंने तुमसे पैसे लिए, उन्होंने कहा कि वो वापस देंगे वगैरह वगैरह, हाँ। तुमने दिया, और अब वो वनमना कर रहे हैं। ये केस, ये स्टोरी तुमको पकड़ना पड़ेगा। यार, जो सर सेल्स ऑफिसर था ना उसने कमेंट भी किया था मुझे कि अगर हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम होता है तो हम रिफंड करेंगे, जैसे मतलब लोन आपका नहीं हुआ तो हम लोग रिफंड करेंगे, ऐसा बोला था मुझे। बराबर है। तो अभी तुमको थोड़ा देखो, अभी मैं तुमको समझा रहा हूँ। ये 2,17,000 तुम्हारे जो गए हुए हैं, उसको हाँ। छुड़ाने के लिए आगे जो भी तुम करेस्पॉन्डेंस, पहली बात है कि तुमको मेन उनके साथ करेस्पॉन्डेंस करना पड़ेगा, यानी कि उनको लेटर, उनके साथ लेटरबाजी करना पड़ेगा। अच्छा। पुलिस में जाने से पहले तुमको मामले को पेपर में क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा। ओके, पेपर में मतलब अ, उनको लेटर लिख के उनका हम्म। रिप्लाई आएगा, वो सब हम्म। क्लियर कट करना पड़ेगा। हम्म। तो क्लियर कट करने के बाद, क्योंकि पुलिस के पास जाओगे तो वो पुलिस पहले बोलते हैं कि पुरावा क्या है। हम्म। हम्म, तो तुम्हारे पास कुछ भी अगर पुरावा नहीं है हम्म। तो शायद तुमको मुश्किल पड़ेगा, इसलिए। तो लेकिन दूसरी सर बात, आपने। हाँ। हाँ, दूसरी बात कि आगे का जो भी तुमको करने का है, हम्म। थोड़ा एक वकील का हेल्प लेके करना पड़ेगा। अच्छा। वकील के साथ कंसल्ट करके करना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि क्या होता है, वो तुमसे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक बार कहलवा देते हैं कि नहीं तुमने, हमने तुमको बताया था
कि तुम्हारा 10% कट हो जाएगा वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर वैसे कहा और वो किसी भी तरीके से वो अगर कन्विंस कर सकते हैं पुलिस को कि हमने तुमको इन्फॉर्म किया था कि तुम्हारा टोकन कट हो जाएगा, तो फिर पुलिस केस नहीं करेगी। अगर पुलिस केस नहीं करती है तो फिर तुमको मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, खर्चा भी ज्यादा लगेगा, दिमाग का दही हो जाएगा। और मोस्टली तुम करना नहीं चाहोगे क्योंकि यार 2,17,000 के पीछे तुम दिमाग का कितना खराब करोगे। ऐसे एक तुमको तभी लगेगा, अभी नहीं लग रहा है, अभी तुमको लग रहा है कि चलो मैं लड़ लूंगा, मैं दिमाग खराब कर लूंगा, लेकिन आगे चल के तुम थक जाओगे, कंटाल जाओगे, 6-8 बार धक्के खाने पड़े तो तुमको लगेगा छोड़ो यार, हालांकि लाखों रुपए, तुमको फिर भी लगेगा छोड़ो। तो अभी से मैं तुमको तैयार कर रहा हूँ। अच्छा। पहली बात है, जो भी करने का है सोच के करो, वकील के साथ डिस्कस करके करो, और उनके ऊपर पुलिस केस होना चाहिए, FIR होना चाहिए। अच्छा, और मेरे को बोल रहा सर, अपने पास मैंने जो चेक दिया था उसका कॉपी है मेरे पास, जेरॉक्स कॉपी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, जो हमारे बीच में जो मतलब ये था, ब्रोकर था, वो भी उसके भी सामने उसने कमेंट किया था कि अगर लोन अगर नहीं होता है तो हम रिफंड कर देंगे। ब्रोकर तुम्हारे साथ खड़े रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं। अच्छा। अभी एक काम करो, अभी तुम फोन पे बात करके उसका रिकॉर्डिंग कर लो। अच्छा। ये जो बोला था ना, एक बार फोन पे बात करके उसका रिकॉर्डिंग करवा के ले लो कि उसके सामने भी उसने बोला था, क्योंकि वो पलट जाएगा। तुम उसको ज्यादा से ज्यादा क्या दोगे, एक ये दोगे, ब्रोकरेज दोगे। लोधा उसके ऑलरेडी 10-15-20 लोगों का ब्रोकरेज अटका के बैठा है, तो वो तुम्हारे वफादार नहीं रहेगा, लोधा के वफादार रहेगा। अच्छा। ठीक है। और तो तुमको ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना चाहिए कि पहले वो जो बोल रहा है, जो भी बात हुई थी ऑफिस में वगैरह, उसका प्रूफ कम से कम एक बार फोन करके रिकॉर्डिंग करके ले लो। और यानी इस तरह से उनसे उनके मुंह से ऐसे निकलना चाहिए, हाँ सर आपका हम करेंगे ना सर, हम लौटाएंगे ना सर, लेकिन आपका लोन नहीं हो रहा है तो हम क्या करें। ओके। और या फिर हमारे तरफ से कोई गलती है तो बोलो ना सर, हम लौटाएंगे ना सर। तो ये सब तुम जितना हो सके उतना घुमा फिरा के बार बार उनके मुंह से तुम निकालो, बने उतना। ठीक है। अच्छा। और मैं क्या बोल रहा था सर, रेरा में अगर अपन हेल्प मांगेंगे तो रेरा से नहीं कोई हेल्प होगा? ओके, पहली बात पब्लिक को ये दिमाग में रहता है कि रेरा लोगों को हेल्प करता है, हेल्प। कोई घंटा हेल्प नहीं करता। ओके। सब लकीर के फकीर हैं, रूल से जाएंगे। तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म तक नहीं है, तुम्हारे पेपर्स तक नहीं है, कुछ भी पेपर नहीं है, वो लोग बोलेंगे कौन है भाई, कौन है। तो अलॉटमेंट लेटर भी नहीं है, अलॉटी भी नहीं है, तुमने पेपर पैसे दिए हैं और कुछ भी नहीं है। और रेरा भी अलाउ करती है 10% कट करके लेने को। तो अगर तुम उधर वो सिविल फोरम है, ये क्रिमिनल फोरम है। पुलिस क्रिमिनल लॉ का ये करती है, वो सिविल लॉ का करती है। ठीक है। तो तुम अगर सिविल लॉ में जाओगे तो सिविल लॉ के लिए तुमको पूरा ये वो सब पूरा करना पड़ेगा, तुम्हारे पास है नहीं। अगर तुम्हारे पास होता तो ये लोग पुलिस एंटरटेन भी नहीं करते, पुलिस कंप्लेंट नहीं लेते। पुलिस कंप्लेंट इसलिए लेंगे क्योंकि पेपर वर्क नहीं है उनके पास दिखाने के लिए कि वो लौटाएंगे नहीं। क्यों नहीं लौटाएंगे, इसके लिए तुम्हारा वो उसका तुमको फायदा मिल सकता है। रेरा तुमको यहाँ, हाँ बोलो। मेरे पास है ना सिर्फ वो चेक का कॉपी है, और उन्होंने जो कॉस्ट दिया था ना। क्या कॉस्ट दिया था? वो है मेरे पास।
हाँ पेपर वो और सब रखो, वो सब हाँ। रखो। ठीक है, अच्छी बात है। और कॉस्ट शीट मैंने वगैरह। कल कस्टमर केयर को मेल भी किया था कि मेरा ऐसा सब प्रॉब्लम है, मुझे रिफंड दे दो मेरा। हाँ तो उन्होंने बोला कि 48 आवर्स में हम कांटेक्ट करेंगे आप। ठीक है, तो अभी उनका कुछ कॉल नहीं आया मुझे। ठीक है, ठीक है। अभी वो क्या करने वाले हैं, वो एक फॉर्म देंगे तुमको। हम्म, वो फॉर्म में ऐसे लिख के लिखा होगा कि मेरे कारण से कैंसिल, या ऐसे दे सकते हैं, देंगे गारंटी नहीं है, लेकिन दे सकते हैं। वो क्या करेंगे, एक फॉर्म देते हैं, कैंसिलेशन फॉर्म। हम्म, कहते हैं मेरे कारण से कैंसिलेशन हो रहा है, मेरे कारण से मतलब तुम्हारे कारण से। हाँ हाँ। ओके, तो सब कुछ तुम्हारे ऊपर लेने के लिए वो एक हम्म, फॉर्म देते हैं। हम्म, और फिर कहते हैं कि वो उसी फॉर्म में लिखा हुआ होता है कि तुम लोगों को जो काटने का है वो सब काट के ले लो और बाकी का मुझे दे दो। हम्म, तो मतलब काटने का पूरा अथॉरिटी दे देते हो तुम उनको। हम्म, तो ऐसे करके वो लोग लेटर, वो एक फॉर्म से फिलअप करवाते हैं। हम्म, गलती से भी वो फॉर्म फिलअप मत करो, क्योंकि वो फॉर्म फिलअप करने चले जाओगे तो गए काम। ठीक है। तो अभी मैं सर उनकी कॉल का वेट करूँ? कॉल का वेट करो, लेकिन हम्म, एट द सेम टाइम दिमाग में रखो कि अगर वो तुमको नहीं देते हैं तो एक वकील के साथ बात करना पड़ेगा और पुलिस केस करने तक का मामला लेके जाना पड़ेगा। मामले को तो पुलिस केस करोगे तो ये लोग सेटलमेंट में आके तुमको पैसे दे सकते हैं। ठीक। ठीक है, लेकिन तो ये इनका पूरा मेथड यही है कि वो तुम्हारे पैसे ले लेते हैं। ऐसे ही करके लोगों को, तुम अकेले नहीं हो, कई सौ कई हजार लोगों को ऐसे ही फंसाते हैं और ऐसे ही लेते हैं। अच्छा। तो तो तुमको मैं पहले तुमको लॉयर लड़ना से ही दो, पड़ेगा। हाँ, लॉयर से ही सब करूँ? लॉयर को अभी देखो तो उसका उनका जवाब क्या आता है, एक बार देख लो। हम्म, ओके, हम्म, उसके बाद जो भी करने का है आगे लॉयर को साथ लेके करो। मतलब तुम्हारा करेस्पॉन्डेंस भी अगर होता है, तुम कुछ लिख के भी भेज रहे हो ना, हम्म, तो भी लॉयर के साथ दिमाग लगा के करो, हम्म, क्योंकि अपना केस वीक नहीं होना चाहिए। अगर केस ठीक वीक है। हो गया, ओके, हम्म, तो तुम फिर आगे तो मुझे कहना पड़ेगा दोस्त छोड़ दो, अभी नहीं होने वाला है ऐसा। ओके, ठीक है। तुम पुलिस केस अगर कर सकते हो, तुमने कहीं भी, तुमको यकीन है कि तुमने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिया है, इसका हम्म, भी अपने को लेटर भेज के करना पड़ेगा कि तुमने मुझसे कोई भी तुम्हारा टर्म्स एंड कंडीशन साइन नहीं करवाया है। हम्म, ओके, अगर करवाया है तो सामने रखो। ठीक ऐसे है। सब करना पड़ेगा अपने को, लेकिन वो बाद में। हम्म, ठीक है, तो हाँ हाँ। लॉयर का खर्चा आने वाला है, ये मैं अभी से बता रहा हूँ। लॉयर का समझो 30-40 हजार का खर्चा हो जाएगा। हम्म, ओके, ये हम्म, एक ही साथ में नहीं होगा, एक ही झटके में नहीं होने वाला है, लेकिन 3-4 तो महीने के अंदर उसका खर्चा होगा उतना। हम्म, ओके, वो तुमको उसकी तैयारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो ऐसा हुआ है कि तुमने इन लोगों को पैसे दे दिए हैं। हम्म, इन लोगों का तरीका यही होता है कि कैसे भी करो, कुछ भी बोलो, पैसे ले लो। हम्म, पैसे लेने के बाद फिर ये लोग अपने अंडर आ गए। ये उनका तरीका है। तो अभी भी ऐसा ही हो रहा है सर। जो सेल्स ऑफिस को मैनेजर है उसको मैं कॉल करता हूँ ना, वो बोलता है आप फाइनेंस से बात करो। फाइनेंस से हाँ बोलता है अभी तो नहीं होगा, आप उनसे बात करो। तो हाँ, सब हाथ ऊपर कर रहे हैं। हाथ ऊपर कर रहे हैं वो लोग, कस्टमर केयर को भेजते हैं, ये उनका पूरा हम्म, तरीका है। हम्म, यू नो, बचपन में पता नहीं तुमको, तुम्हारे साथ किसी ने टीजिंग किया था कि नहीं, वो एक बच्चे का लंच का डब्बा ले लेते हैं। हम्म, एक लड़का बच्चे का, वो दूसरे बच्चे का डब्बा ले लेता है और फिर वो डब्बा तीसरे को पास कर देता है। हाँ तुम ऐसा ही हो उसके रहा है। पास जाओगे तो वो बोलेगा मेरे पास नहीं है, अब वो डब्बा उसके पास है।
हाँ। तुम उसके पास जाओगे, वो तू और एक को पास कर देगा और बोलेगा उसके पास है, फिर वो दूसरे को कैच दे देगा, बोलेगा उसके पास है। हम्म, तो ऐसा ऐसे ही है करके फिर तुम वो बोलना है नहीं, मुझे क्यों पूछ रहे हो, मेरे पास कहाँ है डब्बा। तो ये टाइप का खेल है इनका। तो कस्टमर केयर में कॉल करके भी कुछ फायदा नहीं है ना। तुम अभी जो उन्होंने कहा 48 आवर्स में वो रिवर्ट करेंगे, किसने कहा था वो? मेल आया था उनका रिक्वेस्ट। मेल आया, ठीक है। आगे का जो भी फॉलो अप करना है, चाहिए तो 48 आवर्स रुक जाओ, हाँ। चाहिए तो वकील से बात कर लो। ओके। और वकील भी क्या होना चाहिए, पुलिस केस करने वाला वकील होना चाहिए, यानी कि क्रिमिनल कोर्ट का वकील होना चाहिए। ओके। सिविल वाला होगा ना तो वो तुमको सिविल में खींच के लेके जाएगा। सिविल केस यहाँ पे बनता नहीं है, तुम्हारे पास पेपर वर्क नहीं है और करने जैसा भी नहीं है सिविल केस, क्योंकि बहुत लंबा चलता है। अच्छा। रेरा इसलिए नहीं चलता है क्योंकि कोई भी पेपर वर्क नहीं है। वापस वही बात पे आ गए, कोई पेपर वर्क नहीं है। ओके। रेरा केस बनाने के लिए भी, और रेरा केस भी बाय द वे सस्ता नहीं होता। वकील के थ्रू ही करोगे तो चलेगा, नहीं तो आगे चल भी नहीं पाओगे। 50-60 हजार रुपए तो उसमें डालना ही पड़ता है। और ये मैं बहुत मिनिमम की बात कर रहा हूँ। तो लड़के वापस लेना पड़ेगा तुमको अभी। हाँ, अभी तो लड़ना ही पड़ेगा। लड़के ही वापस लेना पड़ेगा। लेकिन देख लो, वो लोगों ने 48 आवर्स के अंदर रिवर्ट कर दिया, आपको सही जवाब दिया वगैरह, तो ठीक है। अगर वो ऑफिस में बुला रहे हैं तो प्लीज किसी भी चीज पे साइन मत करना। ठीक है। ओके। सिवाय के तुम्हारे पैसे दे दिए और फिर साइन करने को बोले तो ठीक है। हाँ, ठीक है। ठीक है। उससे अलावा कोई भी चीज पे साइन करवाने जा रहे, कोई भी कुछ भी हो, मत साइन करो, क्योंकि तुम उसको समझते नहीं हो कि उसके अंदर क्या लिखा है। ठीक ठीक। आप कहाँ रहते हो सर? बोरीवली। अच्छा, ठीक है। उनका जैसे मतलब मुझे कॉल आएगा ना, मैं आपको एक बार फिर अपडेट दूंगा। ठीक है। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ओके, मुझे थैंक फोन यू। करो, हाँ क्या हुआ फोन करो। हाँ हाँ। ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। बाय।